सर्च टीम बर्फ में कुछ ढूंढ रही थी। तभी उनकी नज़र पड़ती है एक टेंट पर। टेंट जो आधा बर्फ में दबा हुआ था, अंदर की तरफ से कटा हुआ। जूते, कपड़े, खाना सब वहीं पड़े थे, लेकिन एक भी इंसान नहीं। जब और ढूंढा गया तो मिली बॉडीज़, लेकिन ऐसी हालत में जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। 9 बॉडीज़, हज़ारों सवाल, एक भी सीधा जवाब नहीं। वेलकम टू लॉस्ट आर्क। ये है कहानी डियाटलॉफ पास की। साल है 1959, जनवरी का महीना। यूरल पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट के कुछ स्टूडेंट्स एक डेयरिंग ट्रैक का प्लान बना रहे थे। ये सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स भी थे। ग्रुप का लीडर था इगोर डियाटलॉफ, 23 साल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट। बाकी सब भी 20 से 24 साल के बीच के ही थे। ग्रुप में 7 लड़के थे और 2 लड़कियां। और फिर लास्ट मोमेंट पर उनके साथ जुड़ता है सेमियोन ज़ोलोटारो, एक वर्ल्ड वॉर 2 वेटरन। अब ये 10 लोग पूरी तैयारी के साथ निकले थे माउंट ओटोर्टन की पीक कॉन्कर करने। 23 जनवरी 1959 ग्रुप ने अपनी ट्रिप की शुरुआत की। उन्होंने सबको बता रखा था 22 फरवरी तक वापस आ जाएंगे और एक टेलीग्राम भेजेंगे। सफ़र को रिकॉर्ड करने के लिए एक डिटेल्ड डायरी रखी जा रही थी और उनमें से 4 के पास कैमरा भी था। मतलब हर दिन हर पल कैप्चर हो रहा था। 27 जनवरी को उन्होंने आखिरी ह्यूमन सेटलमेंट छोड़ा और पहाड़ की तरफ बढ़े। लेकिन अगले दिन ही एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया। यूरी यूडिन, एक 21 साल का लड़का, बेचैन महसूस करने लगा। उसकी बॉडी में दर्द, बुखार और कमज़ोरी आ गई। ग्रुप ने पहले रुककर उसके ठीक होने का इंतज़ार किया, लेकिन यूरी की कंडीशन और बिगड़ती गई। आखिर फैसला हुआ, यूरी को वापस भेजना होगा। उसका दिल चाहे या ना, ट्रैक छोड़कर उसे घर लौटना था। 28 जनवरी को यूरी विजाई गांव लौट गया, वही आखिरी ह्यूमन सेटलमेंट। जाते हुए कुछ तस्वीरें खींची गईं। किसे पता था वो तस्वीरें इस ग्रुप की आखिरी यादें बन जाएंगी। 1 फरवरी 1959 बाकी के 9 हाइकर्स ने माउंटेन ऑफ द डेड पर अपनी चढ़ाई शुरू की। मौसम ख़राब होता जा रहा था, इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया यहीं रुक जाएं। कैंप लगाया गया। उन्हें नहीं पता था ये उनका आखिरी कैंप होगा। 12 फरवरी, न टेलीग्राम आया न उनकी कोई खबर। परिवार ने पहले कुछ दिन इंतज़ार किया, लेकिन अब डर बढ़ने लगा। 20 फरवरी को सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। सबसे पहले उनके दोस्त, क्लासमेट्स और हाइकर्स निकले। बाद में उन्हें ज्वाइन किया मिलिट्री ने, हेलीकॉप्टर्स, प्लेन्स और सर्च डॉग्स के साथ। 26 फरवरी को पहला क्लू मिला। टेंट खड़ा तो था, लेकिन बर्फ़ से ढका हुआ। देखकर लगता था कुछ बहुत भयानक हुआ है। टेंट अंदर से कटा था, जैसे कोई बाहर भागने की कोशिश कर रहा हो। टेंट के नीचे स्लोप पर ढूंढते हुए जंगल के किनारे एक बड़े देवदार के पेड़ के नीचे 2 बॉडीज मिली। न शूज़ न कपड़े, सिर्फ अंडरवेयर। हालत देखकर लगता था जैसे किसी ने उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया हो। उनके हाथों पर चोट के निशान थे। पेड़ की टूटी हुई शाखाएं ये दिखाती थी कि उन्होंने ऊपर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हुए। थोड़ा और नीचे 3 और बॉडीज़ मिली। इगोर डियाटलॉफ खुद और 2 और। उनका मुंह टेंट की तरफ था, जैसे वो वापस टेंट लौटने की कोशिश कर रहे हों। अब तक 5 बॉडीज़ मिल चुकी थी, लेकिन न फुटप्रिंट समझ आते थे, न टेंट की हालत और न ही मौसम। और 4 हाइकर्स अभी भी गायब थे। कुछ हफ्ते बीत गए। फिर मई के महीने में बर्फ़ पिघलने पर बची हुई 4 बॉडीज़ मिली। इन्होंने कपड़े तो उनसे ज़्यादा पहने थे, लेकिन इंजरीज कहीं ज़्यादा खतरनाक। किसी का स्कल टूटा, किसी की आंखें नहीं थी, एक की ज़ुबान गायब थी। ये कोई आम एक्सीडेंट नहीं लग रहा था। मानो पहाड़ एक एक करके अपने सीक्रेट्स रिवील तो कर रहा है, लेकिन हर नए क्लू के साथ मिस्ट्री और गहरी होती गई। इतने एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स ऐसी अलग अलग हालत में कैसे पहुंच गए? क्या ये प्रकृति का गुस्सा था, या इसके पीछे इंसानों का ही हाथ था, या कुछ और सुपरनेचुरल थियरीज शुरू होती हैं।
कुछ लोग कहते हैं एलियंस। उसी रात यूएफओज देखे गए थे। थियरी पॉपुलर हुई, लेकिन सबूत उतने ही मजबूत थे जितने एरिया 51 में एलियंस के। अगर वहाँ है तो यहाँ भी हो सकते हैं, पर पक्के सबूत ज़ीरो। फिर आई येटी थियरी। इंजरीज को देखकर लोगों को लगा एक बड़े क्रीचर ने हमला किया है। येटी की कहानियाँ दुनिया भर के पहाड़ों में मिलती हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ने इसे भी रिजेक्ट कर दिया। और फिर एक कर्स। लोकल्स कहते थे पहाड़ श्रापित है, पर यह भी सिर्फ अफवाह ही साबित हुई। फिर आई न्यूक्लियर थियरी। कोल्ड वॉर का समय था। कुछ लोगों ने माना कि पास ही एक न्यूक्लियर टेस्ट हुआ जिसने एक एवेलेंस ट्रिगर करा। इस थियरी को और स्ट्रॉन्ग बनाया हाइकर्स के कपड़ों पर मिली रेडिएशन ने। अथॉरिटीज़ ने इस बात को दबा दिया और ऑफिशियल रीज़न बोला हाइपोथर्मिया, मतलब ठंड से डेथ। लेकिन लोकल्स ने कभी ब्लास्ट होने की बात ही नहीं करी। इस थियरी में भी क्रैक्स बहुत थे। सभी कॉन्स्पिरेसी थियरीज फेल होती गईं, लेकिन एक प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन सामने आया, स्टोव थियरी। कहा गया टेंट के अंदर का स्टोव खराब हो गया, जिसने स्मोक भर दिया। पैनिक में हाइकर्स टेंट काट कर भागे। कपड़े नहीं पहने थे, जल्दी में दूसरों के कपड़े बांट लिए और जंगल में एक आग जलाई, लेकिन हाइपोथर्मिया ने उन्हें नहीं छोड़ा। थियरी लॉजिकल तो लगती है, पर इंजरीज का जवाब नहीं देती। और फिर आई सबसे पावरफुल थियरी, एवलांच। 2019 में रशिया ने केस को रीओपन किया। इन्वेस्टिगेशंस के बाद कंक्लूजन निकला, डियाटलोव पास ट्रेजेडी का रीज़न था एक स्लैब एवलांच। नॉर्मल एवलांच में स्नो धीरे धीरे नीचे आती है, लेकिन स्लैब एवलांच में एक सॉलिड स्लैब ऑफ स्नो एकदम से नीचे गिरता है। उसके नीचे सब कुछ दबा देता है। रिसर्चर्स ने बताया हाइकर्स ने टेंट उस एग्जैक्ट स्लोप पर लगाया था जहां स्लैब एवलांच आने की परफेक्ट कंडीशन थी, और वही हुआ। टेंट कट करना पड़ा, इंजरीज भी परफेक्टली एक्सप्लेन हो गई, और फिर ठंड ने बाकी का काम कर दिया। रेडिएशन का एक्सप्लेनेशन भी मिला। जिनके कपड़ों में रेडिएशन था उनका ताल्लुक उनके पहले के लैब वर्क और एक सीक्रेट प्रोजेक्ट से था। उनमें से एक व्यक्ति रेडियो एक्टिव लैब में काम करता था और दूसरा किसी सीक्रेट रशियन प्रोजेक्ट का हिस्सा था। आज भी 60 साल होने के बाद लोग डियाटलोव पास की बातें करते हैं, क्योंकि सच पता होने के बावजूद भी मिस्ट्री की छाप ज़्यादा गहरी है। आपको क्या लगता है, एक एवलांच या कुछ और जो हम अब तक समझ नहीं पाए? कमेंट्स में बताइए। ये थी मिस्ट्री डियाटलोव पास की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। बाय।